हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। सबसे पहले हम इनका पूरा नाम देखते हैं। इनका पूरा नाम नेल्सन रोली हलाहला मंडेला था और ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एंड हियर आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड द मेन कैरेक्टर इज नेल्सन मंडेला। ही इज द ऑथर ऑफ द लेसन। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द लेसन। जैसा कि हम जानते हैं ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। ये कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 के दिन से, क्योंकि 10 मई 1994 का दिन साउथ अफ्रीका के लोगों की लाइफ में अनलिमिटेड जॉय और हैप्पीनेस लेके आता है, क्योंकि इस दिन अपार्थाइड पॉलिसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। मींस साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति चल रही होती है, मतलब काले और गोरे लोगों में जो भेद किया जाता है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है और देश को इससे आज़ादी मिल जाती है। और इस महान काम को कौन करता है? नेल्सन मंडेला करते हैं। मंडेला एक की पर्सन थे साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनते हैं। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, लगभग 3 शताब्दियों के बाद वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि 3 शताब्दी तक वहाँ पे किसका रूल था? वाइट रूल था, यानी कि गोरे लोगों का शासन था। जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी होती है उसको 400 सीट्स में से 252 सीट्स मिलती हैं। और फिर इसके बाद इस जीत के लिए एक इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी जाती है, जो कहाँ पे होती है? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में होती है, जिससे पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के लीडर्स अटेंड करते हैं और मंडेला बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज से घिरे हुए होते हैं। और 10 मई 1994 का ये जो लवली अटम डे होता है ना, उस दिन डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट नेशंस के लोग गैदर्ड होते हैं और साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही होती है उसके वो विटनेस होते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद ना मानने वाली सरकार बन रही होती है उसके वो गवाह होते हैं। और फिर आगे ओथ टेकिंग सेरेमनी में मंडेला न्यूबॉर्न लिबर्टी पे बहुत ही ओजस्वी भाषण देते हैं और उन्होंने अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम को ह्यूमन डिजास्टर, मतलब मानव विनाश का कारण भी बताया। और जो न्यू गवर्नमेंट बनती है ना, मंडेला उसमें प्रॉमिस करते हैं कि वो लोगों को कभी भी अब निराश नहीं होने देंगे। वो लोगों को गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उन सभी चीज़ों से हमेशा के लिए आज़ादी दिलाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि जो अफ्रीका के ब्यूटीफुल लैंड है ना, वहाँ के जो लोग हैं अब इस तरह का दबाव कभी भी महसूस नहीं करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 का दिन और भी मेमोरेबल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस दिन 2 नेशनल एंथम भी गाए जाते हैं। फिर आगे मंडेला कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे ना, जिन्होंने डार्क स्किन लोगों की लैंड को ओन कर लिया था, जिन्होंने उनकी जो भूमि थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था, किसके तहत? अपार्थाइड पॉलिसी के सिस्टम से। उनकी जो चीज़ों पे वो कब्जा कर लेते हैं ना, फाइनली उन लोगों को हार एक्सेप्ट करनी पड़ी और इन सभी चीज़ों से देश को आज़ादी मिलती है। और मंडेला आगे बताते हैं कि जो आज़ादी मिली है ना देश को, वो किसी एक के बलिदान से नहीं मिली है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सेक्रीफाइसेस से मिली है, जिनकी सफरिंग्स को, जिनके दुख को वो कभी ना तो काउंट कर सकते हैं, ना ही उनको भुगतान कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि अफ्रीका की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना, अफ्रीका का जो ग्रेटेस्ट धन है, अफ्रीका का जो खजाना है, वो क्या है? वहाँ के लोग हैं, जो ट्रूअर और फाइनर है देन द प्योरेस्ट डायमंड। वो अफ्रीका के लोगों की जो तुलना है ना, वो डायमंड से करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा शुद्ध हैं। फिर आगे मंडेला कहते हैं कि ये जो करेज और संघर्ष उन्होंने सीखा है ना, ये कहाँ से सीखा है? अपने साथियों से सीखा है। उन्होंने ये भी बताया कि करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मीन्स
वो कहते हैं साहस दिखाना डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह डर पर विजय पाना है। वो बताते हैं कि वह व्यक्ति बहादुर नहीं कहलाएगा जो डरता नहीं, बल्कि बहादुर वो कहलाएगा जो उस पर विजय प्राप्त करता है। आगे मंडेला कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुए कि वो अपने स्किन कलर, अपने बैकग्राउंड और अपने धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत करें। और वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा करना सीख भी जाते हैं तो हम उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के दिल में प्यार नफरत से अधिक प्राकृतिक रूप से आता है। जो प्यार है ना, वो बहुत ही जल्दी आता है। और मंडेला आगे कहते हैं, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम। मनुष्य की जो अच्छाई है ना, वो एक लौ के समान है जिसको हम कभी भी बुझा नहीं सकते, ना हम कभी देख सकते हैं। और साथ ही साथ वो आगे बताते हैं कि एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। वो बताते हैं कि हर इंसान के, हर व्यक्ति के जीवन में 2 दायित्व होते हैं। पहला, टू हिज फैमिली, टुवार्ड्स हिज पेरेंट एंड टुवार्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला दायित्व जो होता है वो अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए होता है। एंड द अदर ऑब्लिगेशन इज़, और जो उसका दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा दायित्व होता है, वो किसके प्रति होता है? लोगों के प्रति होता है, देश के प्रति होता है, और साथ ही साथ अपनी जाति और अपने समुदाय के प्रति भी होता है। वो आगे बताते हैं कि किसी भी सभ्य या दयालु समाज में हर व्यक्ति इन दायित्वों को निभा सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई भी ब्लैक स्किन पर्सन एक ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं रह सकता था, और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करता था तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ होती थी उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था। वो अपने बेटे के लिए, अपने ब्रदर के लिए और अपने पिता के लिए जो भी दायित्व होते थे उनको पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि जो वाइट लोगों को रूल था, जो गोरे लोगों को शासन था, वो उनको ऐसा करने से रोकते थे और क्या कहते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आगे मंडेला बताते हैं कि सभी मनुष्य इस संसार में स्वतंत्र रूप में जन्म लेते हैं और वो फ्री होते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, खुले और साफ पानी में आराम से तैर सकते हैं। और क्या कहते हैं, और राइड द बुल्स, बुल की सवारी भी कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में फ्रीडम एक इल्यूजन थी। साउथ अफ्रीका में ये सब करना एक भ्रम और छलावा था। ये किसके लिए? केवल डार्क और ब्लैक स्किन वाले जो पीपल थे ना, उनके लिए ये सब करना मना था। जब मंडेला को इन सब चीज़ों की समझ होती है तो उनकी जो देश को आज़ादी दिलाने की भूख होती है ना, वो बहुत ही बढ़ जाती है। और धीरे धीरे वो महसूस करते हैं कि वही नहीं है अकेले जो इन सब चीज़ों से परेशान है, बल्कि उनके जैसे हजारों लोग हैं जो इन सब चीज़ों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, और वो उन सभी लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और फिर वो एक लड़के के रूप में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो आज़ादी की भूख होती है उनके अंदर, वो बढ़ती चली जाती है। और इस भूख के पीछे उन हजारों लोगों की इच्छा भी होती है जो इन सबसे आज़ादी चाहते हैं और देश में फैली हुई कुरीतियों से भी आज़ाद होना चाहते हैं। और इन सब ने मंडेला को एक साहसी और निडर व्यक्ति बना दिया। मंडेला एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं जिसको इस देश की आज़ादी के लिए बेघर होना पड़ता है, और जो लोगों से प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन आज़ादी के लिए उन्हें एक संत, एक महात्मा बनना पड़ता है। और इस तरह से मंडेला आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता है ना, वह नफरत और द्वेष का कैदी होता है। वह ईर्ष्या और संकुचित विचारों का भी कैदी होता है। यदि कोई दूसरे देश की या दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है तो उससे दुख देने वाले तथा सहने वाले दोनों ही दास्यता के गुलाम बन जाते हैं। और इस तरह से ये मंडेला के संघर्षों की कहानी है। एंड लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में हमें मंडेला के संघर्षों के बारे में पता चलता है। एंड इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, मीन्स कोई भी काम हमें तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे पूरा न किया जा सके। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें परेशान नहीं होना चाहिए और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड टू कमेंट। एंड आपको इस लेसन की समरी चाहिए, की पॉइंट्स चाहिए,
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।